Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept to Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you past continuous tense. एंड प्रीवियस वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का डिफिनेशन तथा आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूँ। एंड यदि आप चैनल पर नए हैं, नहीं पढ़े हैं, तो चैनल पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि मैं प्रेजेंट टेंस भी समाप्त कर चुका हूँ। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, या उसी को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में मैं उसका डिफिनेशन तथा आइडेंटिफिकेशन जब पढ़ा चुका हूँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर्स, यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारा, उसको हम लोग देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं पास्ट टेंस कहते किसको हैं, पास्ट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं, तो आप जाकर पढ़ लें। प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, उनको अलग अलग करके बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस का अलग प्लेलिस्ट है, उनको जाकर भी आप पढ़ लें, सो डैट आपको नेक्स्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कैसा होगा वो भी मैं बता चुका हूँ कि आप वाक्य को देखकर कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। एंड इसका हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमारा है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सॉरी यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, ये प्रेजेंट का नहीं है, वाज वेयर का प्रयोग होता है इसमें, वाज ऑब्लिक वेयर। तो कहाँ पर वाज लगाना है, कहाँ पर वेयर का प्रयोग करना है, वो भी मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। एंड उसका प्रयोग भी मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ, सो डैट आपको अच्छा से समझ में आ जाए। वाज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जिस प्रकार से इज़ का प्रयोग करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एंड वेयर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जिस प्रकार से हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि गुजरा हुआ, बीता हुआ समय में जो भी घटना घटित होगा, कार्य होगा, तो उसको हम पास्ट टेंस में लाते हैं। तो देखते हैं, वह एक पुस्तक पढ़ रहा था। तो इसका आइडेंटिफिकेशन रहा था, रहे थे, रही थी आएगा वाक्य के अंत में, तो वह वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कौन से स्ट्रक्चर्स में बनेगा, तो ये अफर्मेटिव है, तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनेगा हमारा। तो वह पुस्तक पढ़ रहा था, तो सब्जेक्ट एस फॉर सब्जेक्ट एंड V4, यहाँ जो लिखा हुआ V4 यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म V4 है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। एंड मैं आपको बता दूं, पूरा टेंस में आप प्रेजेंट टेंस पढ़ें या पास्ट टेंस पढ़ें या फ्यूचर टेंस पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें तो कंटिन्यूअस के साथ हमेशा V4 का प्रयोग होता है। जिस प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस में यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम ING फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, यानी V4 का भी प्रयोग होता है उसमें। तो यहाँ पर एस फॉर सब्जेक्ट है, तो वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। एंड वह सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे, तो ही वाज। एंड उसके बाद V4, तो पढ़ने का होता है रीड, एंड V4 क्या हो जाएगा हमारा रीडिंग अ बुक। ही वॉज रीडिंग अ बुक। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मैं बोलूँ
कि मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था, बात कर रहा था। तो रहा था पर ही ख़त्म हुआ, इसका मतलब ये भी हमारा किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में ही है। तो आई हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, एंड वॉज लगाए कि वेयर लगाए। तो मैंने जैसे कि बताया कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वॉज लगाएंगे यहाँ पर, आई वॉज। एंड प्रेजेंट में एम का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस के साथ। सो आई वॉज हो गया, एंड वी फोर बात करने का क्या होता है, टॉक होता है, एंड उसका वी फोर होता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है टॉक का। बात करने का डू टॉक आप नहीं लगाएंगे, टॉक सिर्फ लगाएंगे। टॉक वर्ब है एंड टॉक मीन्स होता है बात करना, एंड आई एन जी फॉर्म होता है टॉकिंग। सो आई वॉज टॉकिंग यहाँ पर लगाएंगे, आई वॉज टॉकिंग, टॉकिंग यहाँ पर एल साइलेंट है, टॉकिंग नहीं बोलेंगे, आई वॉज टॉकिंग आपसे। सो टू यू लगा देंगे हम, आई वॉज टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था। इसका क्या बन जाएगा, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। इसका क्या बन जाएगा, आई वॉज टीच मीन्स होता है पढ़ाना, एंड उसका आई एन जी फॉर्म क्या हो जाएगा, टीचिंग। आई एन जी सिर्फ जोड़ देंगे भी फॉर बनाने के लिए। सो आई वॉज टीचिंग यू, एंड उसके बाद इंग्लिश जोड़ देंगे इसमें, आई वॉज टीचिंग यू इंग्लिश। इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। यदि मैं बोलूँ मैं आपको बता रहा था, आई वॉज टेलिंग यू, है ना। मैं देख रहा था, आई वॉज सीइंग, या आई वॉज वॉचिंग, है ना। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं खरीद रहा था, आई वॉज बाइंग, मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग, है ना। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। सो चलिए हम अगले स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में भी जैसे कि आप यदि शुरू से टेंस पढ़ रहे हैं बेसिक से, तो आपको जैसे मैं बताया कि एक ही में प्रॉब्लम होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यदि समझ में आ गया हो एंड स्ट्रक्चर से बन जाता है। यदि आप प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए हैं तो पास्ट टेंस में भी समझने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, एंड फ्यूचर में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसमें सिर्फ नोट जोड़ना है, यानी निगेटिव सिर्फ इसमें जुड़ जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट है निगेटिव स्ट्रक्चर, यानी यही सेम हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ वो नकारात्मक वाक्य है इसलिए वो निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव यहाँ पर हम जोड़ देते हैं अफर्मेटिव को हटाकर। सो हमारा नेक्स्ट है निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। OW मीन्स अदर वर्ड। अब इसमें नोट जुड़ गया है ना, तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वो पढ़ने नहीं जा रहा था, नहीं इसलिए कि निगेटिव है, सो नहीं जा रहा था, इसमें नहीं जोड़ना हमको, नहीं जा रहा था। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट है ही, एंड वाज लग जाएगा इसलिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एंड नोट लग जाएगा, एंड गो का गोइंग होता है, एंड टू रीड, ही वॉज नॉट गोइंग टू रीड। ये हमारा बन गया वह पढ़ने नहीं जा रहा था। तो इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। एंड नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहा था, तो क्या बन जाएगा, द बर्ड सब्जेक्ट है, पक्षी यहाँ पर। सो द बर्ड वाज नॉट, फ्लाई मीन्स होता उड़ना, एंड IONG फॉर्म होता फ्लाइंग। द बर्ड वाज नॉट फ्लाइंग इन द स्काई,
अब प्लूरल के साथ हम वेयर का प्रयोग बता देते हैं और एक एग्जाम्पल को लेकर। प्लूरल के साथ वेयर का, जैसे कि मैं बोलूं कि आप नहीं समझ रहे थे, तो आप हैं एंड यू, तो आप लोग रहें या आप रहें या तुम रहे या तुम लोग रहे, उसका इंग्लिश यू ही होता है। एंड यू हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए वो प्लूरल वर्ब के साथ उसका हम प्रयोग करते हैं। तो आप नहीं समझ रहे थे तो क्या बन जाएगा, यू वेयर, वेयर का प्रयोग हो गया। एंड नोट जोड़ देंगे इसमें। एंड अंडरस्टैंड होता है समझना, अंडरस्टैंड होता है समझना, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एंड अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड्स होता है। तो यू वेर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इसलिए कि आईएनजी फॉर्म हमको लगाना है, अंडरस्टैंडिंग। नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बना सकते हैं। यदि मैं बोलूँ आप नहीं बात कर रहे थे, यू वेर नॉट टॉकिंग, आप नहीं बोल रहे थे, यू आर नॉट स्पीकिंग, है ना। आप नहीं समझ रहे थे, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आप नहीं जा रहे थे, यू आर नॉट गोइंग, है ना। आप नहीं पढ़ रहे थे, यू आर नॉट रीडिंग। उस प्रकार से वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कर सकते हैं कि वो नहीं खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग। वो नहीं बोल रहा था, ही वॉज नॉट स्पीकिंग, है ना। वो नहीं बैठ रहा था, ही वॉज नॉट सिटिंग। इस प्रकार से आप तमाम वाक्यों को बना सकते हैं। मैं नहीं समझ रहा था, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, है ना। अगर अदर वर्ड जुड़ जाए तो अदर वर्ड लगा देना है, लेकिन मेन वर्ब को आपको समझना है कि मेन वर्ब कौन सा है। जिस प्रकार से यहाँ पर वह पढ़ने नहीं जा रहा था, तो पहले जा रहा था इज अ मेन वर्ब, तो गोइंग लगाएंगे यहाँ। रीडिंग टू गोइंग, गो हम नहीं लगा सकते, इसलिए कि यहाँ पर गो मेन वर्ब है। एंड अदर वर्ड में उसमें कुछ भी जुड़ जाए, एडजेक्टिव जुड़ जाए, एडवर्ब जुड़ जाए या दूसरा वर्ब जुड़ जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको ये चीज़ ख्याल रखना है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एंड किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योर रिप्लाई करूंगा आपका कमेंट। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, कुछ सीखने को मिले हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।